So I think we will go into the Word of God. अभी हम प्रभु के वचन में जाएंगे। To understand the Word of God today, you should have attended last week's message. आज के मनन को समझने के लिए ये जरूरी है कि आपने पिछले हफ्ते प्रचार सुना होगा। We are discussing on the topic God of David. इस शीर्षक पर हम मनन कर रहे हैं कि दाऊद के परमेश्वर। Who is the God of David? दाऊद के परमेश्वर कौन हैं? God of David is a shepherd. परमेश्वर दाऊद के वह एक चरवाहा हैं। What is the Hebrew word for shepherd? और चरवाहा के लिए इब्रानी शब्द कौन सा है? Ra'ah. राआ, To see. देखना। What does God of David want from you? दाऊद के परमेश्वर आपसे कैसी अपेक्षा करते हैं? He wants you to see as he sees. वह चाहते हैं कि तुम उस प्रकार देखो जैसे वह देखते हैं। Can you say in Hindi? क्या आप हिंदी में दोहराएंगे? He wants me to see as he sees. जैसा वह देखते हैं, वह चाहते हैं कि हम भी वैसा ही देखें। You say now. जैसा वह देखते हैं, वह चाहते हैं कि हम भी वैसे ही देखें। Okay. Now, I want every one of you to keep your hands in your eyes. मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक अपनी आंखों पर अपना हाथ रखें। Because this is important for our message today. आज के प्रचार के लिए बहुत मुख्य है ये। I should see as he sees. Say that. जैसा वह देखते हैं, मैं भी वैसे ही देखूं। I should see as he sees. जैसे वह देखते हैं, मैं भी वैसे ही देखूं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now, this is the foundation for today's message. आज के प्रचार की यही नींव है। A shepherd is taking the sheep एक चरवाहा अपने भेड़ों को लेकर जाता है to feed. उनका पोषण करने के लिए। Now, he has to check whether there is a bamboo or a mustard. उन्हें ये देखना है किस जगह पर बांस का पेड़ है या राई का पेड़ है। Bamboo is clean water, clean food. और बांस का पेड़ वहां होता है जहां अच्छा जल होता है और अच्छा पोषण भी होता है, साफ। Mustard is dirty water and dirty food. राई का पेड़ वहां होता है जहां गंदा पानी होता है और गंदा पोषण भी होता है। So I have explained this to you last week. पिछले हफ्ते मैंने इसके बारे में आपसे कहा। Today the issue is many sheep are going and getting mustard food near mustard plant. और आज की समस्या ये है कि बहुत सी भेड़ जो है वह जाकर उस राई के पेड़ के पास जो गंदा पोषण मिलता है, गंदा जल मिलता है, उसमें से लेते हैं। And the sheep doesn't know the difference. और भेड़ उस फर्क को नहीं जान पाती। Which is good quality food? और कौन सा आहार जो अच्छा पोषण है? Which is good quality water? और जो अच्छे तरीके का पानी है, जो अच्छा है। The sheep doesn't know that. भेड़ उस अंतर को नहीं जानता। The sheep thinks, भेड़ ये सोचता है, why not I go here? Why not I go there? They go everywhere. क्यों ना मैं यहाँ जाऊं, क्यों ना मैं वहां जाऊं, और सब जगह बिखर जाते हैं। God looks and teaches us in 4 ways. और प्रभु हमें देखकर हमें 4 तरीकों से सिखाते हैं। I am going to explain that 4 ways to you today. आज मैं वह 4 तरीके आपको मैं समझाऊंगा। So every time God of David we talk about, हमें, और जब भी हम दाऊद के परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, Ra'ah, राआ, to see, देखना, how he sees. कैसे देखते हैं वो। Method number 1. पहला तरीका। 4 points today's message. आज के प्रचार में 4 पॉइंट बताऊंगा। I am speaking point number 1. अभी पहले पॉइंट पर हम जाएंगे।
First point is called simile. पहला पॉइंट है सिमिली, मतलब उपमा या समान। Saman. समान First point is simile. पहला पॉइंट है सिमिली या उपमा या समान कह सकते हैं उसे। Psalms 44 verse 11. भजन का 44 का 11 हम पढ़ेंगे। Yeah. तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। Now there is a very important word in this verse. इस वचन में एक बहुत मुख्य शब्द है, Like, भेड़ों के समान। only say saman. समान You gave us up to a devoured like sheep. हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है। The Bible many times gives something similar like another one thing. और बाइबल में ऐसे कई जगह पर तुलना की जाती है कि तुम इसके समान या उसके समान हो। What is the meaning? उसका मतलब क्या है? You are not sheep. तुम भेड़ नहीं हो You are not standing in four legs. और तुम चार टांगों पर नहीं खड़े हो। You don't have hair all over your body. तुम्हारे शरीर पर रोवा नहीं है। But what is intended to tell, लेकिन क्या कहना चाहते हैं, that is the message you have to take. उसी संदेश को तुम्हें उसमें से लेना है। Now I will give you another one verse. आपको एक और वचन मैं दूंगा, Psalms 49 verse 14. भजन का 49 का 14 हम पढ़ेंगे। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियों ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गडेरिया ठहरी, और बिहान को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा, और उनका कोई आधार न रहेगा। They are like sheep destined to die. और वह मृत्यु के लिए जैसे ठहराए गए हैं भेड़ों के समान। Now the Hebrew is a very very polite language. और जो इब्रानी भाषा है बहुत ही एक विनम्र भाषा है। So they don't want to tell directly to you, वह सीधा तुमसे ये नहीं कहना चाहते you have to die. तुम्हें मरना है। So you have to make it soft. उसे कुछ कोमल करके हमें कहना है। The sheep has to die. और भेड़ को मरना है। Like that, वैसे you also have to die. तुम्हें भी मरना है। Now the matter is made soft. अभी वो कुछ कोमल किया गया है ये बात। So the Bible doesn't directly say, you are committing sin, you should die. और बाइबल सीधा ऐसा नहीं कहती तुम पाप करते हो तुम्हें मरना है। The sheep is destined to die. और भेड़ तो मृत्यु के लिए ठहराई गई है। Like that, वैसे ही you also have to die. तुम्हें भी मरना है। But the message is for you. लेकिन संदेश तो तुम्हारे लिए है। You cannot reject the message. तुम उससे इनकार नहीं कर सकते। The problem is we don't see this correctly. समस्या ये है कि हम उसे ठीक रीति से नहीं देखते। Now yesterday in the Torah study, I gave you the reference for where Jesus talks about when a building collapses. और कल तोरा में मैंने एक वेदी का वचन आपको बताया जहां यीशु मसीह एक गुम्मट के बारे में कहते हैं जो गिर जाता है। Something devastating has happened in Syria and Turkey. और सीरिया और टर्की में बहुत ही एक बुरी घटना घटी है। Due to the earthquake, और उस भूकंप के कारण 3,500 buildings have collapsed. 3,500 बिल्डिंगें गिर चुकी हैं। This is officially they're telling. और ये तो उन्होंने समाचार में बताया है। In reality, it should be somewhere around 100 buildings. और सच्चाई में तो उससे भी ज्यादा होगा। So many people have died. कितने लोग मर चुके हैं इसमें। Now somebody is coming and asking Jesus, there are some tower has collapsed and people have died there. और कुछ लोग आकर यीशु मसीह से पूछते हैं वहां पर एक गुम्मट गिरा है और कितने लोग उसमें मारे गए हैं। Are they more sinners than us? क्या वह हमसे बढ़कर बड़े पापी हैं? Now the fantastic reply Jesus gives. और जो बहुत ही एक सुंदर उत्तर दिया यीशु मसीह ने।
If you don't repent, अगर तुम मन फिराव नहीं करोगे, same for you. तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। So why this similar incidents God has kept in the world? Similar, simile. और क्यों ऐसे एक समान घटनाएं प्रभु ने संसार में रखी हैं? You and me have to understand. आपको और हमें ये बात को समझना है। Whenever you hear a death news, what do you think first? और जब भी तुम किसी की मृत्यु के बारे में सुनते हो, तुम क्या सोचते हो तुरंत? The first thing is पहली बात है, what you should actually think I'm telling you. जो तुम्हें सच में सोचना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। God has protected me. प्रभु ने मुझे मेरी सुरक्षा की है। My turn is also coming. मेरा भी अभी आने वाला है अगला। But God has to be gracious. I have to repent more. I have to change more. लेकिन प्रभु को मुझ पर अनुग्रही रहना है, मुझे और भी मन फिराव करना है अभी। That is the reason similar things happen in the world. और इसी कारण बहुत सी ऐसी समानता की बातें, घटनाएं होती रहती हैं। Now some people don't take any message from similar things. और कुछ घटनाओं से लोग हैं जो कुछ संदेश नहीं ले पाते। हाँ चलेगा, it is all jolly. चलेगा चलेगा, सब कुछ चलता है। Their mind is not Jewish. उनका मन यहूदी मानसिकता नहीं रखता है। They don't understand this world. God has kept us for a training to go to next world. और वह ये बात नहीं समझ पाते कि संसार में परमेश्वर ने हमें रखा है एक प्रशिक्षण के लिए उस संसार में जाने से पहले। What is the purpose you are in this world? क्या कारण है, क्या उद्देश्य कि आप इस संसार में हैं? We are here for a training. हम यहाँ पर एक प्रशिक्षण पाने के लिए हैं। You are not here to enjoy everything in this world and go. और यहाँ संसार की बातों का आनंद उठाकर जाने के लिए आपको नहीं रखा है प्रभु ने। I will give you an example. आपको एक उदाहरण दूंगा। A fox wanted to was looking at a grapes field vineyard. और एक अंगूर के दाग की बारी थी और वहां पर एक भेड़िया था जो उसकी तरफ ताक रहा था। So it wants to go inside. और वह अंदर जाना चाहता था। It doesn't know how to go. वह नहीं जानता कैसे मैं अंदर जाऊं उसके। And it saw a small hole. उसने देखा कि एक छोटा सा छेद था वहां पर। So now this fox wants to go inside that hole. और अभी ये भेड़िया उस छेद के अंदर से जाना चाहता था। Inside it is seeing. और वो अंदर देख रहा है अंगूर की तरफ। Beautiful grapes. So much of grapes. स्वादिष्ट और इतने बड़े बड़े गुच्छे हैं वहां पर। Now this fox is thinking. अभी ये भेड़िया सोचता है, I somehow have to go and eat that grapes. मुझे कैसे भी इसके अंदर जाकर उन अंगूरों को खाना है। How to go inside? कैसे मैं अंदर जाऊं? So the fox decided to go on fasting. उस भेड़िए ने सोचा कि मैं निराहार रहूंगा कुछ देर। So 3 days it did not eat anything. 3 दिन कुछ नहीं खाया उसने। So because it did not eat, क्योंकि कुछ नहीं खाया, it became so thin. इतना पतला हो गया। So now it is able to go into that hole. और अभी वो उस छेद के अंदर से जा पाया। It went inside the hole. अंदर गया वो। After going inside, अंदर जाने के बाद it took the grapes and ate. सारे अंगूर उसने तोड़कर खाना शुरू किया। Wow, what a beautiful grapes. वाह, कितने स्वादिष्ट है ये अंगूर। Very tasty grapes. बहुत ही स्वादिष्ट हैं। Eat more. और खाओ और खाओ और खाओ। It finished full, many grapes it finished. और वहां के कितने अंगूर तो खा चुका वो। Now it has to come out. अभी उसे वापस बाहर आना था। Now it was 25 kgs. Now the fox has put another 25 kgs now. पहले से 25 किलो का वजन अभी खाने के बाद और 25 बढ़ गया उसका। It came to that hole. और उस छेद के पास आया। It cannot come out. बाहर नहीं आ पाया वहां से। Because it has become fat. क्योंकि बहुत मोटा हो चुका था। So now the fox decided, I will fast again. अभी भेड़िए ने सोचा कि मैं निराहार रहूंगा। Again it was fasting for 1 week. और फिर एक हफ्ता निराहार रहा वो। Then it became very thin. फिर बहुत पतला हो गया।
it is coming out now. और फिर बाहर निकल कर आया। What is the message? यहाँ से क्या संदेश हम पाते हैं? The fox is idiot. और वह भेड़िया एक मूर्ख है It didn't bring anything inside the vineyard. और वह उस बारी से कुछ लेकर नहीं आया, अंदर जाने समय कुछ नहीं लेकर गया। It didn't take anything outside. बाहर आते समय भी उसके हाथ में कुछ नहीं लेकर आ पाया। If this fox was wise, अगर ये भेड़िया कुछ बुद्धिमान होता, what it should do? क्या करना चाहिए था उसे? Take the grapes, उन अंगूरों को वह तोड़कर throw it outside, उसे बाहर फेंकता, come out and eat. बाहर आकर फिर उन्हें खाता। Do you agree? क्या आप मानते हैं? Yeah. It should transfer what is inside outside, then it should come out and eat. पहले अंदर जो है उसे बाहर डालकर फिर बाहर आकर खाना था उसे। My dear child of God, many times what happens in our life, मेरे प्रिय, कई बार हमारे जीवन में क्या होता है? the example for grapes is money. और अंगूरों की तुलना हम पैसे से कर सकते हैं। Why God gives money? क्यों परमेश्वर पैसा देते हैं? He gives money to you in order to convert it into good deeds so that you can take it to heaven. इसलिए देते हैं कि तुम उन्हें भले कामों में उन्हें परिवर्तित करो और उसे अपने साथ स्वर्ग ले जा सको। Money is a powerful weapon. और पैसा बहुत ही एक सामर्थ्य यंत्र होता है। You can get many mitzvot because of that. और उसके कारण बहुत से मित्सवोत आप पा सकते हैं। Help people. लोगों की सहायता करो। Give to people who don't have और anything. दीनों को दो जिनके पास कुछ नहीं है। And each time you support, हर बार जब उनकी सहायता करते हो, there is lot of things which is credit is going in heaven. और उसका खाता स्वर्ग में लिखा जाता है। But without understanding this, लेकिन इसे न समझकर many people come into the world and make money their goal. और कई लोग संसार में आकर पैसा कमाना ही अपना लक्ष्य बना देते हैं। How to earn, how to earn, how to earn. Their discussion is that only. कैसे और कमाएं, बस यही चर्चा उनके मन में होती है। When they go to heaven, जब स्वर्ग जाते हैं, what they have? क्या है उनके पास? Zero. शून्य, Nothing. कुछ नहीं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, we are like a sheep. हम भेड़ के समान हैं। But what is the message we have to take? लेकिन इसमें से क्या संदेश हमें लेना है? Destined to die. हमें मृत्यु के लिए ठहराया गया है। Destined to die. मृत्यु के लिए ठहराए गए हैं हम। Turn. I want to give one more verse. एक और वचन बताना चाहूंगा। Psalm 78 verse 52. भजन का 78 का 52। परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों की नाई प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। Again it gives the word like. यहाँ पर भी नाई ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। Similar, like. के समान। You are not sheep, आप भेड़ नहीं हैं, but you are like sheep. लेकिन आप भेड़ के समान हैं। Why it is giving the message very polite? क्यों इतनी विनम्रता से ये संदेश दिया जाता है? Hebrew is a polite language. क्योंकि इब्रानी भाषा बहुत ही विनम्र भाषा है। Now you cannot say I have a car. आप ये नहीं कह सकते मेरे पास गाड़ी है। No, that is very very strong sentence. I have a house. और ये तो जैसे बहुत ही कठोरता से हम कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, घर है। No. नहीं। How you have to say? आपको कैसे कहना है? God has given me a car to use. परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दी है इस्तेमाल के God लिए। has given me a house. प्रभु ने मुझे घर दिया है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, speak politely बहुत नम्रता से बात करो, as how the word of God speaks to you. जैसे प्रभु का वचन आपसे बात करता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now here if you see in Psalm 78:52, यहाँ पर जब भजन 78 के 52 में आप देखते हैं, he brought his people out like a flock. और एक झुंड के समान वह लेकर आए।
which means it speaks about more than one sheep. इसका मतलब वह एक से ज्यादा भेड़ के बारे में कह रहे हैं You would be referred as one sheep or a group of sheep. और तुम्हें भेड़ कहकर कहते हैं या एक भेड़ों का झुंड कहकर। Let us go to the very famous verse, और बहुत ही मशहूर वचन को हम देखेंगे Isaiah chapter 53 verse 6. यशायाह का 53 का 6 पढ़ेंगे। Chapter 53 verse 6. Yes. 53 का 6। Yeah. हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। The Bible is very politely telling you, यहाँ पर भी बहुत नम्रता से वचन कहता है आपको, you are gone astray from the word of God. तुम भेड़ों की नाई भटक गए हो। We are the people who are backsliding. और हम ऐसे लोग जो जीवन में फिसल गए हैं। Why it is using the word like? क्यों यहाँ पर नाई शब्द इस्तेमाल हुआ है? Because it is telling you very politely. क्योंकि तुम्हें बहुत ही नम्रता से कहता है। Did you see how much God is a gentleman here? क्या आप देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु कैसे ही कितने जेंटलमैन के समान हैं। Sometimes we speak to people very harsh. कभी-कभी हम बहुत ही कठोरता से बात करते हैं लोगों But से। how softly, beautifully God wants to convey one message to you. कितनी कोमलता से, कितने सुंदर तरीके से प्रभु आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। My dear son, मेरे प्यारे बेटे, you are backsliding. तुम जीवन में फिसल रहे हो You are going astray like sheep. और तुम भटक रहे हो भेड़ों के समान। My dear child of God, मेरे प्रिय बच्चों, see the theme of our message is see as how God sees. हमारे जो प्रचार का शीर्षक ये है कि तुम उस प्रकार देखो जैसे परमेश्वर देखते हैं। How God sees. जैसे परमेश्वर देखते हैं। First method is simile, similar. और पहला है कि उपमा के समान, एक समान वो देखते हैं। Let us turn our Bible to Ezekiel chapter 22 verse 25. हेजेकियल की पुस्तक लेंगे, उसका 22 अध्याय और 25वां पद। Ezekiel 22:25. हेजेकियल का 22 का 25 हम लेंगे। Yeah. तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझसे राजद्रोह की घोषणा की, उन्होंने गरजने वाले सिंह की नाई अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। Now you know this verse very well. आप इस वचन को भली भांति जानते हैं। In Christian messages, we hear this verse very often. और मसीही प्रचारों में ये बार-बार सुनने में आता है। Satan is like a roaring lion. और शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। But the issue is we forget one word. लेकिन उसमें समस्या है कि हम एक शब्द भूल जाते हैं, Like. समान। He is not a roaring lion. वह गरजने वाला सिंह नहीं है, Like a roaring lion. Like only. गरजने वाले सिंह के समान है। So please don't have an idea that Satan is lion. इसलिए ये आप मन में मत डालिए कि शैतान गरजने वाला सिंह है। No, he is not a lion. नहीं, वह सिंह नहीं है। Who is the lion? कौन है सिंह? Our King of Kings. हमारे जो राजाओं के राजा हैं। He is the Lion of Judah. और यहूदा के राजा और सिंह है वो। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। First Peter chapter 5 verse 8 says, और पहले पत्रस 5 उसका 8 यूं कहता है, there also it says, he is like a roaring lion. यहाँ पर भी शैतान एक गरजते सिंह के समान है, ऐसा लिखा गया है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So how God sees first? पहले प्रभु किस प्रकार देखते हैं? Yehovah Ra'ah, यहोवा राआ how he sees? कैसे देखते हैं? He sees number one as simile. और वह एक समान या उपमा के समान देखते हैं। So the key word is like. और उसका मुख्य जो शब्द है वह है समान। Let us go to point number 2. अभी दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। Yehovah Ra'ah,
यहोवा राआ, the shepherd God, जो चरवाहा परमेश्वर है, God of David, दाऊद के परमेश्वर है। how he sees. कैसे Second, देखते हैं वो? metaphor. वह एक रूपक के समान। The second point is metaphor. दूसरा पॉइंट है रूपक। Turn your Bible to Psalms 100 verse 3. भजन का 100 उसका तीसरा पद हम पढ़ेंगे। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। Now I want to ask a question. अभी मैं एक सवाल करना चाहूंगा। Now if anybody can answer, please raise your hands. अगर कोई उत्तर देना चाहे तो अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं। What is the difference between the verses I quoted in point number 1 and what is the difference for this verse which I am telling in point number 2? और जो मैंने पहले पॉइंट में जो वचन बाइबल के रेफरेंस दिए और इसमें जो मैं अभी दे रहा हूं उसमें क्या अंतर है? I will give you 30 seconds and 30 सेकंड का टाइम आपको देता हूं, you can find out. आप उसको खोज करें। पहला में इनडेफिनिट वर्ड है और दूसरा में डेफिनिट वर्ड। What? इनडेफिनिट वर्ड एंड डेफिनिट वर्ड। Okay, मतलब okay. Can you explain? Can you say उसको something? समझाइए। वो पहला में जैसे कि उस समान उसके समान है और यहाँ पर तो निश्चित शब्द है। निश्चित And जानो कि I here it is a definite, he says. Fantastic. बहुत ही Yes. सुंदर। Let us ask Pastor Krista Bag. Pastor Krista Bag, yes. Tell us. Sir, he is only the God, no other God. He is only the God. Okay, thank you. Thank you। He is the God. वह ही Okay. परमेश्वर हैं। Okay. Did Sister Sapna raise the hand? Yes. Sister Sapna, yes. Yeah, okay, Sister Sapna, please tell us. Pastor Nag, praise Lord, Pastor, praise Lord, Sister. Praise the Lord, Praise Sister. the Praise the Lord. Lord. जैसा कि आपने पहले बताया सिमिलर या सिमिली कि वो हमें ठहराया है मृत्यु के लिए, लेकिन यहाँ पूरा एकदम निश्चयता के साथ कि हम उसकी प्रजा है और उसकी चराई के भेड़े हैं। हालेलुया। Fantastic. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। The difference is, first I said it is simile. और फर्क ये है कि पहले मैंने कहा कि समान है और वह एक उपमा है। Like. के समान। Here it is not like sheep, it is your sheep. यहाँ पर लिखा है कि तुम भेड़ों के समान नहीं लेकिन तुम भेड़ हो। Now why God says that? क्यों परमेश्वर ऐसा कहते हैं? There is a purpose behind God telling. और ये कहने के पीछे एक उद्देश्य है प्रभु का। Inside every one of us there is something called ego. हमारे सबके अंदर कुछ ऐसी बात होती है जो स्वयं घमंड या ईगो, Proud. घमंड, स्वयं का घमंड। God wants to take it out. प्रभु उसे निकाल देना चाहते हैं। When I was small, जब मैं छोटा था, my grandfather used to shout at me like anything. मेरे नाना जी मुझ पर बहुत चिल्लाते थे। Okay, and always he'll say, हमेशा ये कहते हैं, you are fit only to as this cow to गायों। yeah, just say that in Hindi. और ये कि तुम सिर्फ इन गाय भेड़ वो तुम चराने के लिए ही लायक हो You are not fit for studying. और तुम पढ़ाई के लायक नहीं, You won't become collector, you won't become anything. और तुम कलेक्टर या कोई बड़े अफसर नहीं बन सकते। The only thing we are fit, और सिर्फ एक बात के योग्य हो तुम, you will go and take care of the cow. और गायों को चराने के लिए। Why? क्यों? Now when it is said like that, और जब ऐसा कहा जाता है, it is like we are insulted. ऐसा लगता है कि जैसे हमारी निंदा हुई है। So, I am not fit for anything. मैं किसी बात के लायक नहीं। I usually, and some people say, sometimes they say, you are fit for cleaning toilet only. और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं कि तुम सिर्फ गुसल खाना तुम साफ करने के लिए रखे गए हो। Oh my goodness, I can clean only toilet. और क्या मैं सिर्फ इसी बात के लायक हूँ?
My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, God wants to take that proud pride inside you, take it out. परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर का जो घमंड है वह बाहर निकाल सकें। So what God did, तो प्रभु ने क्या किया? He has removed the word like now. उन्होंने उस समान शब्द को निकाल दिया And He is telling now, और अभी ऐसा कहते हैं, you are a sheep. तुम एक भेड़ हो। Like this, many words are there. ऐसे बहुत से शब्द हैं। You are a king. तुम एक राजा हो, You are a priest. तुम एक याजक हो You are the sheep of His pasture. और तुम उनके ही चराई के तुम भेड़ हो। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, God wants us to understand the message. परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम ये समझ पाए, He has created us with His own hands. उन्होंने अपने ही हाथों से हमें रचा है। But we didn't create ourselves. हमने अपने आप को नहीं रचा। Today, the fools in this world are telling this world was created automatically. और आज कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये संसार अपने आप से रचा गया। And they are given the name that is atheist. और उन्हें एथिस्ट कहा जाता है। They say there is no God. वह कहते हैं कोई परमेश्वर ही नहीं। My dear child of God, the world is changing very fast. और संसार बहुत रफ्तार से बदल रहा है। In some parts of the world, संसार के कुछ भागों में they have stopped telling parents, mother, father. और माता पिता ऐसा कहना भी उन्होंने बंद कर दिया है। Because they have started telling parent 1, parent 2. क्योंकि ऐसा कहना शुरू किया है कि पहले पिता, दूसरे पिता, पहली माँ, ऐसा कहना शुरू कर दिया। No, no, no. You should not use ma or pita. Without using that, you have to say parent 1, parent 2. पहले माता पिता, दूसरे माता पिता। The Hindi translation is becoming very. My wife's Hindi is very good. अब मेरी पत्नी की हिंदी बहुत अच्छी है। She uses all high-tech words because this is Punjabi Hindi. ये पंजाबी हिंदी है, इसलिए कुछ बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करती है। But let us ask Sister Sapna, what is the exact word for parent in Hindi? और एक शब्द क्या? अभिभावक। Abhibhavak. अभिभावक। Abhibhavak. Thank you. Thank you. Okay. So thank you so much, Sister. Thank you. We have legends, experts here in our group. यहाँ So, पर कितने ही हम लेजेंड्स को पाए हैं। so now the world has started telling it is parent 1 and parent 2. और अभी संसार में कहना ऐसा कि अभिभावक 1 और अभिभावक 2। And no more you will be called he or she. और आपको ही और ही या शी नहीं कह सकते। We are going to be called it. और उसे अभी हमें इट कहा जाएगा। English it means we tell it is a paper, it is a pen. We say na. अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है ये कलम है, ये कागज है, वैसे हमें भी ऐसे ही संबोधित किया जाएगा। See how these fools are changing things. कैसे सब बातों को बदल रहे हैं। Because some people think कुछ लोग यूं सोचते हैं they have no end for themselves. अपने बारे में उनकी कोई सीमा ही नहीं सोचने की। God wants to say, hello, प्रभु ये कहना चाहते हैं, हेलो, I created you through my hands. अपने हथेलियों पर मैंने अपने हाथों से तुम्हें रचा है। कम करो भाई, बहुत घमंड है, बहुत. You are thinking you created the world. तुम सोचते हो कि तुमने इतनी बातों को रचा है, संसार को रचा है। You will send rocket to moon. और तुम चांद पर रॉकेट्स भी भेजोगे। But everything is in my hands. You know that? लेकिन सब कुछ मेरे नियंत्रण में You है। are just a ship. और तुम तो सिर्फ एक जहाज हो। Why God says? क्यों प्रभु ऐसा कहते हैं? Take off, take out the घमंड, take out the proud. और जो हमारे अंदर वह घमंड है स्वयं, वो बाहर निकालना है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Number 1, पहला, God sees as simile. और प्रभु समान उसके प्रकार से देखते हैं। Number 2, दूसरा,
God sees as metaphor. और प्रभु एक रूपक के रूप में देखते हैं। I am sorry to use this high level words in English. और ये बड़े बड़े अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। I will try to make it very simple. कुछ साधारण बनाने की कोशिश करूंगा। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Point number 3. तीसरी पॉइंट है, How God of David is going to see. और दाऊद के परमेश्वर कैसे देखते हैं। Point 3 is parables. तीसरा है दृष्टांत के जरिए। Psalms 78 verse 2. और भजन का 78 उसका 2 देखेंगे। Yeah, Psalm 78 verse 2. मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें करूंगा। I will open my mouth with a parable. मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। What is God saying here? यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? I want to teach you one spiritual truth मैं तुम्हें एक आत्मिक सत्य सिखाना चाहता हूँ which you cannot understand. जो तुम नहीं समझ पाओगे। At the same time, उसी समय I want to tell you something which is happening in the world. संसार में जो कुछ हो रहा है उसे बताना चाहता हूँ। Tell that उसे कहकर and explain the other thing what you don't know. और उसमें से वह सत्य बताना चाहता हूँ जो तुम नहीं जानते। So what is that which you know in this world? और क्या है जो तुम इस संसार में जानते हो? You know agriculture. तुम खेती बाड़ी जानते हो। A farmer is going to sow in his field. और एक किसान बीज लेकर जाता है अपने खेतों में बोने के लिए। Some seeds fall in dry land, in rocky soil. कुछ बीज हैं जो सूखी भूमि पर गिरते हैं, कुछ पथरीली भूमि पर गिरते हैं। Some fall in thorny soil. और Thorns. कुछ है जो कटीली राहों पर गिरते हैं। Some fell in good seed, good और land. कुछ है जो अच्छी भूमि पर जाकर गिरे। So now this faith is yours. Faith is the word of God. It is the seed. और ये जो विश्वास है और ये है वो बीज के समान। It is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Like this, everything is having a comparison. और हर एक की तुलना ऐसे की गई है। When you read the word of God, जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, you have to see as how God sees. आपको वैसे देखना है जैसे परमेश्वर देखते हैं। So don't go and directly imagine you are a farmer. और सीधा तुम ऐसी कल्पना मत करो कि तुम एक किसान हो। I am not a farmer. मैं एक किसान नहीं हूँ। No, 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 no. God didn't say you are a farmer. प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम किसान हो। God wants to tell you प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं the spiritual truth which is inside. और उसके अंदर जो छुपा आत्मिक सत्य है। What is he saying? वो क्या कहते हैं? You don't know how a plant is growing, no? तुम नहीं जानते कैसे एक पौधा आगे बढ़ता है। Like that. वैसे The word of God which goes inside your heart. वैसे ही परमेश्वर का वचन जो आपके हृदय के अंदर जाता है, How it is growing, you will not be knowing. कैसे आपके अंदर बढ़ता जाता है आप खुद नहीं जानते। It is increasing. और वह दिन ब दिन बढ़ता जाता है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, without bothering about the result, और उसके नतीजे के बारे में न सोचकर keep meditating the word of God. प्रभु के वचन पर मनन करते रहो। The more you meditate, जितना कि तुम उस पर मनन करोगे, the more fruits you are going to bear. उतने ही फलवंत होगे तुम। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So the word of God talks about lot of parables. परमेश्वर का वचन बहुत दृष्टांतों के बारे में कहता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now let us go to point number 4. अभी चौथे पॉइंट पर हम जाएंगे। It is allegory. और उसे कहते हैं अन्योक्ति या पहेली। Allegory. अन्योक्ति या पहेली। Turn your Bible to the book of Ezekiel, हेजेकल की पुस्तक लेंगे, chapter 17, verse 1 to 8. उसका 17 अध्याय 1 से 8। Now, if you see verse 1 and 8, we will understand what is this
what God is speaking. और अगर 1 और 8 हम देखेंगे तो हम पहचान पाएंगे प्रभु क्या कहना चाहते Just हैं। read verse 1 and 2 alone. यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से ये पहेली और दृष्टांत कह। It is given Drishant, पहेली Paheli. पहेली Paheli. Actually, in English, if I have to give a simple word for this, और अगर अंग्रेजी में इसका एक साधारण शब्द कहना है, riddle, वह है रिडल, or like quiz, or something. I don't know how to say this. पहेली है। Yeah, okay. Now, the fourth way how God sees is He speaks in riddles. और चौथे तरीके जैसे प्रभु बात करते हैं वह है पहेली के द्वारा। So, can you read verse 1 to 8, please? और 1 से 8 अभी हम पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक 17 उसका 1 से 8। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से ये पहेली और दृष्टांत कह। प्रभु यहोवा यूं कहता है, एक लंबे पंख वाले, परों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उकाब पड़ी ने लबोनन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली। तब उसने उस फनगी के सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ लिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया। तब उसने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू की नाई लगाया, और वह उगकर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई, जिसकी डालियां उसकी ओर झुकी और उसके सारे उसके नीचे और उसकी सोर उसके नीचे फैली। इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखना फोड़ने और पत्तों से भरने लगी। फिर और एक लंबे पंख वाला और परों से भरा हुआ बड़ा उकाब पक्षी था, और वह अंगूर की Thank you. लता। Enough. Now, when you read this portion, और जब इस पोर्शन को हम पढ़ते हैं, eagle, उकाब, Lebanon, लेबनन cedar, और plant. और ये जो पौधे के बारे में पढ़ते हैं, What is all this? और ये सब क्या है। Now we have to understand what is an allegory. और अभी हमें समझना है कि पहेली क्या है। He wants to convey something to you और वह आपसे कुछ कहना चाहते हैं through a riddle, एक पहेली के द्वारा। but the matter is not that. लेकिन बात वह नहीं है। It is a result. The matter is something else. God wants you to sit and think about it. और परमेश्वर चाहते हैं कि तुम बैठकर उस पर सोच विचार करो और उसे समझ पाओ। Now, in our day-to-day life, हमारे रोज के जीवन में how it is possible you have a target of reading 1 chapter per day, 2 chapters per day? How it is possible to understand? और कैसे है कि आपका लक्ष्य कि एक दिन में एक पूरा अध्याय पढ़ना है या 2 अध्याय पढ़ने हैं वेदी से। You take the Bible. आप बाइबल उठाते हैं। I read 1 chapter. मैंने एक अध्याय पढ़ लिया, Closed. बस बंद, Now gone. बस खत्म हुआ। No, you cannot close. ऐसा आप बंद नहीं कर सकते। You have to sit and think about this allegory. आपको बैठकर इस पहेली के बारे में सोचना है। My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की संतान, the Bible is filled with allegories, और riddles. बाइबल में ऐसी बहुत सी पहेलियां दी गई हैं। That is the reason I often say, इसीलिए मैं कई बार ये दोहराता हूँ, not possible you just have a reading, you can understand everything. और ऐसा ही बस पढ़ने से तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। But one thing we can tell for sure, लेकिन एक बात निश्चित कह सकते हैं, in the first 5 books of the Bible, और बाइबल की पहली 5 पुस्तकों में, Torah, तोरा, and the first 4 books of the New Testament, और नए नियम के पहले 4 सुसमाचार में, Matthew, Mark, Luke, John, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, there is not one incident of allegory. और वहां पर एक भी पहेली नहीं आप देख पाएंगे।
So, what is the message? तो इसमें संदेश क्या है? Unless otherwise the Bible says it is an allegory, और जब तक कि बाइबल खुद नहीं कहती कि ये एक पहेली है, ये you should not take it as allegory. आपको पहेली के रूप में नहीं देखना उसे। Red Sea opened, लाल साग समुद्र बंट गया, it really opened. सच में वो बंट गया था It is not a riddle. और वो पहेली नहीं है। God gave manna, और परमेश्वर ने मन्ना दिया, He really gave. सच में मन्ना दिया उन्होंने स्वर्ग से। All the miracles which Jesus did, और जो भी आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए, He really did. सच में वो चमत्कार किए थे। But when you read the whole Bible, लेकिन जब आप पूरी बाइबल को पढ़ते हैं, we have to understand हमें समझना है there are 4 methods of seeing that. 4 तरीके हैं उसे देखने के लिए। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। As a shepherd, when you are taking the sheep, और जैसे एक चरवाहा के रूप में आप भेड़ों को अगवा करते हैं, you have to see how God sees. आपको देखना है जैसे परमेश्वर देखते हैं। The most important point is सबसे मुख्य बात ये है, you have to differentiate between bamboo and mustard seed. तुम्हें बांस के पेड़ और राई के पेड़ में अंतर जरूर समझना है। Many teachings of mustard seed is coming into this world. इस संसार में राई के पेड़ के समान बहुत सी गलत शिक्षा आ रही है, But people start liking that teaching. लेकिन लोग उसे पसंद करना शुरू करते हैं। Last week I heard पिछले हफ्ते मैंने सुना that one organization has started selling pens. कि Pens. एक जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कलम को उन्होंने बेचना शुरू किया है To Christian people, मसीही लोगों को, naming it blessing pen. और उससे आशीषित कलम ऐसे कहा गया है। You write in this pen, blessing is going to come to your house. तुम इस कलम को इस्तेमाल करोगे, आपके घर के अंदर आशीष आएगा। Now these type of बेवकूफ things our people are believing. और ऐसे तरह की बातों को लोग विश्वास भी करते हैं। You know, one organization was selling golden key और उसके पहले वो एक सोने की चाबी भी वो बेच रहे थे, to make the people as fools. और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। Like they are the people who supply way to heaven. और जैसे वो स्वर्ग को जाने का रास्ता वो उनके लिए बना रहे हैं, But people are still not able to find out that this is a mustard seed truth, which is mustard seed word of God they are giving. और लोग नहीं समझ पाते कि ये एक राई के पेड़ की शिक्षा के समान है। Or how some people are being captivated. और कैसे कुछ लोगों को आकर्षित किया जाता है। They say you have to come and sing a special song tomorrow. वो कहेंगे कल आकर तुम्हें कलीसिया में विशेष गीत गाना है। Oh, now this person is so excited. और ये मनुष्य इतना खुश हो जाता I am है, going to go to the stage and sing a special song. और मैं स्टेज पर जाकर विशेष गीत गाने वाला हूँ। No problem. We leave the truth. We go to that mustard stage. और कोई बात नहीं, हम उस सच्चे सत्य को छोड़कर उस राई के पेड़ के पास हम जाएंगे। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, many times we miss the difference between bamboo plant which gives good water, good food, and go to mustard. और कई बार उस बांस के पेड़ को छोड़ देते हैं जो अच्छा जल और अच्छा पोषण देता है, और उस राई के पेड़ के पास चले जाते हैं। God of David is telling, दाऊद के परमेश्वर कहते हैं, will you see as I see? क्या तुम उस प्रकार देखोगे जैसे मैं देखता हूँ? I am a shepherd. मैं एक चरवाहा हूँ, When I take my sheep, और जब मैं अपने भेड़ों को लेकर जाता हूँ, I am seeing where is the bamboo. मैं देखता हूँ कि वो बांस का पेड़ कहाँ पर दिखाई देता है। David, दाऊद, you are a sheep. तुम एक भेड़ हो। Find out if there is bamboo where there is clean water and clean food. और ये देखो कि बांस का पेड़ कहाँ पर है जहाँ अच्छा जल और अच्छा पोषण मिलेगा भेड़ों को। Today you and me can ask, आज आप और हम ये पूछ सकते हैं,
Many times I have gone and fallen in wrong teaching, Lord. कई बार मैं जाकर गलत शिक्षा में पड़ा हूँ प्रभु। I have gone to satisfy some desire of entertainment in me. और मेरे अंदर जो मनोरंजन की कुछ लालसा थी उसे तृप्त करने के लिए मैं वहां पर गया हूँ। I have gone to places where it is an entertainment for me, और ऐसी जगह पर गया हूँ जहां पर मुझे मनोरंजन मिलता है, but I have not gone to the place where really there is truth. लेकिन उस जगह नहीं गया जहां सच में सत्य मिलता है। One portion we are going to read and we are going to finish. और एक भाग हम वेदी से पढ़ेंगे और फिर खत्म करेंगे। John chapter 10 from verse 1. यूहन्ना का 10 अध्याय उसका पहले पद से लेके, Actually, the scripture is quite big. ये काफी बड़ा भाग है We ये। will try to read as much as possible, few Yes. verses. कुछ उसमें से वचन हम पढ़ेंगे। John chapter 10 from verse 1. Let us read. और यूहन्ना का 10 उसका पहला पद से हम पढ़ेंगे अभी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़ आता है वह चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वे भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। Okay, thank you. Now, balance you can read at home. बाकी आप घर में पढ़ लें बाद में। Here, Jesus is saying, Verily, verily, I say unto you. यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। What is the meaning? उसका मतलब क्या है? He is saying, Amen, Amen. I वह say to कहते you. हैं आमीन आमीन मैं तुमसे कहता हूँ। Why he is speaking like that? क्यों ऐसा कहते हैं? He is a Jewish person. वह एक यहूदी हैं। The Jews speak like that only. यहूदी ऐसा ही बात करते हैं। To confirm the matter that what they are saying is absolutely true. और जो बात वह कहते हैं ये बताने के लिए वह सच है। Here, Jesus is speaking something very personal and very intimate. और यहाँ पर बहुत ही एक निजी बात यीशु मसीह बताते हैं। God of David knows your name. दाऊद के परमेश्वर तुम्हारा नाम जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God of David knows your name. दाऊद के परमेश्वर तुम्हारा नाम जानते हैं। And he says, और ये कहते हैं I am the door. मैं ही वो द्वार हूँ। Ani dalat. मैं ही वो द्वार हूँ अनी डालत। Now, how is the door those times? उस समय के द्वार कैसे हुआ करते थे? It is a small opening in the mountain. और जो पर्वतों में पहाड़ों में बहुत छोटे से प्रवेश होने के लिए छोटी जगह होती थी। So the sheep, David is bringing all the sheep. और दाऊद सब भेड़ों को लेकर आता है। So he is sending one sheep inside. एक एक करके हर एक भेड़ को अंदर भेजता है। Yes. Now he says, अभी वह कहता है Sagarika, go inside. सागरिका अंदर जाओ, Abhishek, go inside. अभिषेक अंदर जाओ, Ashish, go inside. आशीष अंदर जाओ, Krista Bag, go inside. क्रिस्टा बाग अंदर जाओ, Prasanna, go inside. प्रसन्ना अंदर जाओ। One name is telling. एक एक नाम कहकर वो अंदर भेजता है। After everybody has gone inside, और सब लोग जब अंदर जा चुके, in that cave opening, उस गुफा के द्वार में he is sitting. वह बैठ जाते हैं। So the shepherd becomes the door. और चरवाहा खुद वह द्वार बन जाता है। Now no sheep can go outside or anybody else come inside. भेड़ बाहर नहीं जा सकती, कोई अंदर नहीं आ सकता। Unless otherwise the door is dead. जब तक कि वह द्वार मर नहीं जाता। Only a person can cross the dead body and go. As long as the door is alive, और जब तक कि वह द्वार जिंदा है कोई नहीं आ सकता। सिर्फ
एक शव के ऊपर से वो अंदर जा सकता है। So this is the scenario. This is how Jesus says, I am the door. और ऐसे ही यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही द्वार हूँ। My dear child of God, here God wants to confirm one thing. मेरे प्रिय यहाँ पर परमेश्वर एक बात कहना चाहते हैं निश्चित। If you read the scripture, he says, I have other sheep. और यहाँ पर जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो देखते हैं वो कहते हैं मेरी दूसरी भी भेड़ें हैं। It is not only Yahudi. सिर्फ यहूदी नहीं, I have other sheep. मेरे पास दूसरे भेड़ भी हैं। Who is that other sheep? वो दूसरे भेड़ कौन हैं? It is me. मैं हूँ। He says, I have Gentiles also. वह कहते हैं कि अन्य जाति के लोग भी हैं मेरे भेड़। He has united Jew and Gentile यहूदी और अन्य जाति को उन्होंने एक कर दिया है through Christ. मसीह के द्वारा। And he says, we are one. और कहते हैं कि हम एक हैं। Now, when we have become one, और जब हम एक बन चुके हैं, when we have become a sheep, जब हम भेड़ बन चुके हैं, he wants us to understand how he sees. और वह चाहते हैं कि उस प्रकार को समझ पाए कैसे वह देखते हैं। He is telling you us again and again, you will go astray. और वह बार बार कहते हैं कि तुम भटक जाओगे। I understand you are helpless. और मैं जानता हूँ कि तुम कभी कभी निर्बल हो। I understand you are defenseless. और मैं जानता हूँ कि तुम्हें सुरक्षित करने के लिए कोई नहीं। Sometimes we think people are our enemies and we start fighting against people. कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग हमारे दुश्मन हैं, हम उनके विरुद्ध लड़ना शुरू करते हैं। In the midst of all this, और इन सब के मध्य में God wants to say one thing. प्रभु एक बात कहना चाहते हैं, You are valuable. तुम बहुत ही बहुमूल्य हो। The sheep is valuable. और भेड़ बहुत ही बहुमूल्य है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, the first family, Adam and Eve, knew that shepherding is a part of their job. और जो पहला परिवार स्थापित हुआ इस संसार में आदम और हवा, उन्होंने जाना कि चराई करना भेड़ बकरियों को बहुत ही उनके जीवन का एक मुख्य पात्र है। Abraham was a shepherd. अब्राहम एक चरवाहा थे। David was a shepherd. दाऊद एक चरवाहा थे। If you see a lot of people, the important characters in the Bible, all those people are shepherds. मुख्य पात्र जब हम बाइबल में देखते हैं तो बहुत उनमें से चरवाहे थे। And our God of David is a shepherd. हमारे परमेश्वर जो दाऊद के हैं वह भी चरवाहा हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, He wants to ask one thing to you. एक बात वो आपसे पूछना चाहते हैं। Will you see how I see? और जैसे मैं देखता हूँ क्या तुम उसी प्रकार देखोगे? You are not seeing the way I see. तुम उस प्रकार नहीं देखते जैसे मैं देखता हूँ। You are seeing and learning the word of God just for some purpose. और ऐसे ही तुम परमेश्वर का वचन देखते हो, पढ़ते हो। I want to take you to green pastures. और मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में ले जाना चाहता हूँ। What is going to green pasture? और हरी चराइयों में जाने का मतलब क्या है? I want to take you to the place where there is bamboo. और मैं तुम्हें उस बांस के पेड़ के पास ले जाना चाहता हूँ। I want to give the green pastures which is near bamboo. और जो बांस के पेड़ के पास है हरी चराइयाँ, उनमें ले जाना चाहता हूँ। I don't want you to go to the place where there is mustard. और जहाँ पर राई का पेड़ है वहाँ पर तुम्हें नहीं जाने देना चाहता। In the name of Bible teaching, और बाइबल टीचिंग के नाम से some people are teaching nonsense. और कुछ लोग बहुत ही गलत शिक्षा दे रहे हैं। Do you have eyes which will differentiate that? क्या तुम्हारे पास ऐसी आंखें हैं जो उनका अंतर देख पाएंगे? He is asking, वह पूछते हैं आपसे, my dear sheep, मेरे प्रिय भेड़, when will you understand the difference? और तुम कब उस अंतर को समझ पाओगे? How long you will go to the place where it just satisfies you and you have entertainment? और कब तक तुम ऐसी जगह पर जाओगे जहां पर तुम्हारा मनोरंजन होता है और तुम तृप्त होते हो उससे? God of David is telling, और दाऊद के परमेश्वर यूं कहते हैं,
goodness and mercy will follow you. भलाई और करुणा तुम्हारा पीछा करेगी। All the days of your life, goodness and mercy will follow you. तुम्हारे जीवन भर के दिनों में भलाई और करुणा तुम्हारा पीछा करेगी। But you have to do one thing. लेकिन तुम्हें एक बात करनी है, You have to follow me. तुम्हें मेरे पीछे होना है। Wherever I am taking you, that food you have to have. जहाँ पर भी मैं तुम्हें ले जाऊं, उसी आहार को तुम्हें लेना है। God of David is a shepherd. दाऊद के परमेश्वर एक चरवाहा है। Ra'ah. राआ, He sees. वह देखते हैं। He wants you to see as how he sees. वह चाहते हैं कि तुम उस प्रकार देखो जैसे वह देखते हैं। Shall we close our eyes? क्या हम अपनी आंखों को बंद करेंगे? Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, cleanse our eyes today. आज हमारी आंखों को आप शुद्धिकरण उसका करें प्रभु। Under the pretext of seeing the word of God, प्रभु के वचन को देखने, उसको नानीव रखकर we are seeing different things. हम अलग अलग बातों को देख We are seeing the wrong place for word of God. और गलत जगहों को हम खोजते हैं आपके वचन के लिए। Cleanse our eyes. हमारी आंखों को आप शुद्ध करें प्रभु। You have revealed a simile in the Bible. और आपने वह समान, वह उपमा को आपने वचन में दिखाया है। You have revealed a metaphor in the Bible. और आपने उस रूपक को प्रकट किया है वचन में। You have revealed parables in the Bible. आपने दृष्टांतों को प्रकट किया है प्रभु। You have revealed allegory in the Bible. और आपने पहेलियों को प्रकट किया है प्रभु। Give us understanding, Lord, हमें एक ऐसी समझ दे परमेश्वर to differentiate and see all things correctly. कि सब बातों का अंतर हम जानकर सही रीति से हम देख पाएं। Lead us only in green pasture. सिर्फ हरी हरी चराइयों में हमें ले जाए। Bless everybody today. और हर एक को आप आशीष करें प्रभु। Open the eyes of understanding for everybody. हर एक की समझ की आंखों को आप खोल डालें प्रभु। We thank you so much. आपका धन्यवाद करते हैं We give you परमेश्वर। the glory. आपको सब महिमा देते हैं। In Jesus' matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।